बाद आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको हेयर वॉश क्यों नहीं करने चाहिए? इसके पीछे का लॉजिक क्या है और आपको हेयर वॉश आखिर करने कब चाहिए? आज की वीडियो में हम डिटेल में यही जानकारी देने वाले हैं कि आपको पीरियड के बाद हेयर वॉश कब करने चाहिए, कि हेयर वॉश कब नहीं करने चाहिए, ओवुलेशन के टाइम पे करने चाहिए या फिर इम्प्लांटेशन के टाइम पे करने चाहिए, आखिर करने कब चाहिए और कब नहीं करने चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। फ्रेंड्स, की पीरियड में आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए? तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड के फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डे बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है फ्रेंड्स कि ये साइंस में भी साबित हुआ है कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में आपका बॉडी हीट रहता है, गर्म रहता है। उस समय अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो जब आपका बॉडी गर्म रहता है तो आपका पीरियड का फ्लो निकलता रहता है, सही रहता है। पीरियड का जितना निकलना चाहिए वो सारा चीज निकलता रहता है, क्योंकि पीरियड आपके जो है बच्चेदानी की क्लीनिंग करने के लिए पीरियड आते हैं, डिस्चार्ज आते हैं। ये आपके अंदर के इंटरनल पार्टों को क्लीन करते हैं। पीरियड में हर महीने एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है और हर महीने एक अंडा जो है तैयार होता है। और जब ये बच्चे का रूप नहीं लेता है, बच्चा नहीं बनता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये दोनों चीज फूट के बाहर निकलने लगता है, जो कि पीरियड के फॉर्म में निकलता है। तो पीरियड में कम से कम 3 दिन आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। आपको हेयर वॉश चौथे दिन करने चाहिए, क्योंकि चौथे दिन आपका फ्लो कम हो जाता है और जितनी भी जो है गंदगी रहती है अंदर, पूरा ये क्लीन हो जाता है। आपका यूट्रस पूरा क्लीन होके और फिर से तैयार हो जाता है, अगले जैसे कि इस महीने की प्रेगनेंसी की तैयारी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपका सवाल ये है कि दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश करने से क्या होता है, तो फ्रेंड्स दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश करने से ये होता है कि जब हेयर वॉश कर लेते हो तो जो पीरियड का फ्लो आपका निकलता है ना, वो वहीं पे रुक जाता है। और जब पीरियड का फ्लो रुक जाता है तो क्या होता है, पीरियड तो आपका क्लीन हुआ नहीं, पीरियड तो सारा निकला नहीं, और आपने हेयर वॉश कर लिया, अपने सर से ठंडा पानी डाल के नहा लिया या फिर गर्म पानी भी डाल के नहा लेते हो। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैडम हम गर्म पानी से भी नहा सकते हैं? तो जी नहीं, गर्म पानी से भी करोगे तो ये आपको बाद में चल के ठंडा ही हो जाएगा, ये जो है गर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आप सर पे पानी डाल के नहाते हो तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, आपके शरीर से ठंडा ब्लड जो है सर्कुलेट होने लगता है, जिससे कि आपका वहां पे जो पीरियड का फ्लो था वहीं पे रुक जाता है। अब ये पीरियड का फ्लो होता क्या है फ्रेंड्स कि जो अगले महीने आपका पीरियड आएगा, जो अगले महीने पीरियड का फ्लो जब निकलेगा, तो ये जो इस महीने का आपका ब्लड जो रुका हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है हवा से ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक हो जाता है और ये क्लॉट्स के फॉर्म में अगले महीने आपको निकलने लगता है। ब्लैक ब्लैक पीरियड आने लगते हैं और क्लॉट्स आने लगते हैं, जो कि आपको परेशान करते हैं। तो कभी भी तीसरे दिन के बाद हेयर वॉश करने चाहिए, दूसरे तीसरे दिन कभी भी नहीं करने चाहिए। ये हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। दूसरी बात फ्रेंड्स की, क्या हमें ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश करने चाहिए? तो जी हाँ, ओवुलेशन के टाइम पे बिल्कुल आराम से आपको हेयर वॉश कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हेयर वॉश आप पूरे महीने करो। 1 हफ्ते जो पीरियड आपके आने वाले हैं, उसके 1 हफ्ते पहले से हेयर वॉश बंद कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि ओवुलेशन के बाद भी आपको हेयर वॉश करने चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवुलेशन के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक हेयर वॉश करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको। उसके बाद आपको हेयर वॉश बंद करने चाहिए। के ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन के कम से कम 8 से 10 दिन पहले, मतलब कि 8 से 10 दिन के बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, तुरंत आपका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ओवुलेशन होता है, उस समय आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो अंडा स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज होता है और उसके बाद ये 8 दिन तक आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही रहता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। उसके बाद जब जब एक छोटा-सा ज़यगोट बन जाता है, तो ये धीरे-धीरे ये फ़्लूपियन ट्यूब से बाहर निकलता है और एंडोमेट्रियम की दीवार यानी कि बच्चेदानी में जाता है चिपकने के लिए। इसमें आपको 8 से 10 दिन का टाइमिंग लग जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ओवुलेशन के बाद भी हेयर वॉश करना चाहिए, वहाँ पे बंद नहीं करने हैं। आपको हेयर वॉश पीरियड जो आया है, उसके 22वें 23वें दिन के बाद से बंद करना है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो। अगर यहाँ पे आपका जो पीरियड आने वाला है उसके आपको 5 से 6 दिन या फिर आप रह सकते हो तो 1 हफ्ते पहले से बंद कर दो।
इसके पहले आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं बंद करना है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो सबसे पहले अपने पीरियड के साइकिल को समझो कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। अगर 28 दिन और 30 दिन की नॉर्मल पीरियड साइकिल है, तो 23वें 24वें दिन के बाद से बिल्कुल ही हेयर वॉश बंद कर दो। 24वें दिन के बाद से एकदम बिल्कुल बंद कर दो, हेयर वॉश मत करना। 23वें दिन कर लो, 24वें दिन कर लो, उसके बाद बंद कर दो। उसके बाद जो पीरियड जो आए हैं, आने वाले हैं, उसके 1 हफ्ते पहले आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। उसके उसके पहले आप हेयर वॉश कर लो, लेकिन 1 हफ्ते पहले आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, ओके? तो इसके पीछे का लॉजिक यही होता है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, जब बच्चा गर्भ में धँसता है और जब आप अपने सर से ठंडा पानी डाल के या फिर गर्म भी पानी डाल के नहाते हो, तो इस समय क्या होता है कि आपका बॉडी जब इम्प्लांटेशन होता है तो हीट रहता है, गर्म रहता है, और जब सर से आप नहा लेते हो तो ये क्या होता है कि आपका ब्लड जो है ठंडा पड़ जाता है, आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो ठंडे ब्लड होते हैं ना, वो आपके शरीर में जाने लगते हैं, यूट्रस में जाने लगते हैं, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। दूसरी पहली बात, और दूसरी बात कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस समय आपको चाहिए आपके बच्चे को धँसाने के लिए, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम की मात्रा में हो जाता है, सडन जो है लो होने लगता है, सेड आउट होने लगता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये गिरने लगता है। जो कि आपके बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की नीड होती है, ज़रूरत होती है। और जब यही हार्मोन खराब होने लगेगा, जब यही हार्मोन धीरे-धीरे जो है नीचे की तरफ आने लगेगा, तो जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चा चिपका है, वो क्या होगा, धीरे-धीरे सेड आउट होने लगेगा। यानी कि धीरे-धीरे वहाँ से जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ढहने लगेगी और आपका बच्चा मतलब कि बिना दीवार का हो जाएगा। तो बच्चा भी तो पीरियड के फॉर्म में जो पीरियड आ रहा है उसके साथ निकल जाएगा, इतना बड़ा तो है नहीं कि वो रुक सकता है। तो यही इसका लॉजिक होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं हेयर वॉश करने से। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बताऊँ कि आपका जो इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको गरम-गरम ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आप अपने पाँव में मोजे वगैरह जो है का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ मोजे नहीं पहनती हैं, इस सर्दियों में भी नहीं पहनती हैं, गर्मी की तो बात ही अलग है। तो आपको कभी भी नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलने चाहिए और बिल्कुल भी सर से नहाने नहीं चाहिए। कम से कम आपको इम्प्लांटेशन तक तो इस काम को रोक देने हैं। अब आपका सवाल है फ्रेंड्स कि हम तब हेयर वॉश करें कब? तो देखो डियर, हेयर वॉश करने का जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो, डबल लाइन उसमें आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है अपने डॉक्टर के पास जो है जाना है। क्योंकि 6 से 7-8 हफ्ते में आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। डॉक्टर वहाँ पे जो है आपको चेक करेगी, आपको जो है बताएगी कि हाँ, आपका प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। उसके बाद कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए, हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर अगर आपका कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे मेडिसिन दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद घर पे आके आपको हेयर वॉश कर लेने हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप बहुत सारी महिलाएँ जो है ये भी काम करती हैं कि उनका प्रेगनेंसी रुक गया है, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि बिना 3 महीने का डॉक्टर के पास नहीं जाना है। नहीं जाती हैं और होता क्या है कि हेयर वॉश कर लेती हैं, उनका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। तो थोड़ा-सा फ्रेंड्स, थोड़ा-सा आप अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, थोड़ा-सा जागरूक होइए कि हाँ, हमें कब क्या करने हैं, कब क्या नहीं करने हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छा है फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन में कभी भी हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इस लॉजिक को इस्तेमाल करके बहुत हज़ारों महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव किया है। अब आपकी बारी है, तो आप भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।